नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व ज़क्किर फ़इन्न ज़िक्रा तनफ़उल मुमिनीन सदक़ल्लाहुल अलिय्युल अज़ीम। काबिल एहतराम बुज़ुर्गों, दोस्तों, प्यारे बच्चों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। क़ब्ल इसके कि कुछ मारूज़ात आप हज़रात की कोशिश गुज़ार करूँ, आइए मिल कर के दुरूद पाक पढ़ते हैं। अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बहुत ही पुरमग़ज़ बयान आप हज़रात खलीफ़ाए हुज़ूर अमीन शरीयत व खलीफ़ाए हुज़ूर ताज शरिया नाशिर मसलक आला हज़रतुल अल्लाम क़िबला ज़ाकिर रज़ा साहब मद्दज़िल्लहुल आली से समाअत कर रहे थे। अब मज़ीद तकरीर की हाजत नहीं है, लेकिन जैसा कि हमारे करम फरमा ने आप लोगों से कहा कि मुफ्ती आज़म हिंद की बात चल रही है, उन्हीं के नवासे से समाअत करें, तो हुसूल बरकत के लिए चंद बातें आप लोगों के गोशे गुज़ार करता हूँ। अब मुझे बड़ी ख़ुशी हो रही है, ये जो मुहर्रम का महीना है, इससे पहले आता है ज़िलहिज्जा का महीना। तो ज़िलहिज्जा का जो महीना है वो सरकार मुफ्ती आज़म हिंद की विलादत का महीना है, और ये महीना उनकी उर्स की तारीख़ का महीना है। तो फ़कीर हकीर उनकी विलादत के महीने में 22 ज़िलहिज्जा उनकी विलादत का दिन है। मैं हॉलैंड में था, यूरोप के दौरे पर था, तो वहाँ की मस्जिद रज़ा में सरकार आला हज़रत के नाम से वहाँ के लोगों ने मस्जिद तामीर की है। तो वहाँ पर मैंने डच बोलने वालों के दरमियान सरकार मुफ्ती आज़म हिंद की यौम विलादत का दिन मनाया, और अल्हम्दुलिल्लाह इस महीने में उनका उर्स जो है अपने मादरी ज़बान वालों के बीच में आकर के माशाअल्लाह उनको खराज अक़ीदत पेश कर रहा हूँ। तो बताना ये मकसद है कि यहाँ पर भी उनका डंका बज रहा है, वहाँ पर भी उनका डंका बज रहा है, वहाँ पर भी उनके नाम की मस्जिदें हैं। पूरी दुनिया में इन बुज़ुर्गों का डंका बजता है, ये कोई कहने वाली बात नहीं है, सब जानते हैं, हम सब उनके मानने वाले हैं। हज़रात मोहतरम, आप लोग अपने अपने इलाक़ों से यहाँ तशरीफ़ लाए, हम भी बम्बई से यहाँ आप लोगों के दरमियान हाज़िर आए। मौला तबारक व तआला जज़ाए खैर दे शम्सुद्दुहा साहब को और उनके रुफ़क़ा को कि इन नौजवानों में ये माशाअल्लाह जज्बा है कि ये लोग दीनी प्रोग्राम का इनेकाद करते हैं। तो आज हम लोगों को जो यहाँ पर जमा किया गया है, तो किन के नाम पर जमा किया गया है? सरकार मुफ्ती आज़म हिंद के नाम पर। तो आप लोग जो अपने अपने इलाक़ों से यहाँ आए हैं, हम भी बम्बई से आ गए हैं, हज़रत क़िबला भी अपना कीमती वक्त निकाल करके आए हैं, तो हम किसके नाम पर जमा हुए हैं? मुफ्ती आज़म हिंद के नाम पर, उनको खिराज अक़ीदत पेश करने के लिए, उनकी याद मनाने के लिए। तो बताइए, उनकी याद मनाने के क्या फ़ायदे हैं, क्या बेनिफिट्स हैं, उसका क्या लाभ है? हम सब जो यहाँ मुफ्ती आज़म को खिराज अक़ीदत पेश कर रहे हैं, तो इसका फ़ायदा क्या है? तो हज़रात गिरामी, उसके बड़े फ़ायदे हैं। दुनियावी फ़ायदा भी है और आखिरत का फ़ायदा भी है, माली फ़ायदा भी है और रूहानी फ़ायदा भी है। अब आप कहेंगे आखिरत का फ़ायदा तो समझ में आता है कि सवाब मिलेगा, लेकिन माली फ़ायदा कैसा है? यहाँ पर शम्सुल हुदा, शम्सुद्दुहा और उनके साथी यहाँ कोई सबको नजराना तो नहीं बांट रहे, तो यहाँ पर माली फ़ायदा आपने कैसे कह दिया? कैसे मिलेगा जो है माली फ़ायदा? तो हज़रात मोहतरम, बड़ी आसान सी बात है। हदीस पाक में है कि इंदा ज़िक्र सालिहीन तंज़ीलुर रहमा, कि जब अल्लाह के नेक बंदों का ज़िक्र होता है तो खुदा की रहमतों का नुज़ूल होता है, और जहाँ पर खुदा की रहमत का नुज़ूल होगा वहाँ पर बरकत ही बरकत होगी। अब ये बरकत सिर्फ़ सेहत के लिए नहीं होगी, ये बरकत सिर्फ़ घर बार के लिए नहीं होगी, माल के लिए भी होगी। और अल्हम्दुलिल्लाह हम बरकत वाले हैं, कसरत वाले नहीं हैं। कसरत वाला क्या है मामला कि भाई लाख रुपया महीना कमाता है, थोड़ा सा खर्च करता है, सब गुल हो जाता है। और बरकत क्या है? 25,000 कमाए, 15,000, 10,000 कमाए, खूब खर्च करे, फिर भी बच जाए। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम बरकत वाले हैं, वलियों के ज़िक्र से बरकत ही बरकत होती है। तो मुफ्ती आज़म हिंद जो एक अल्लाह के सच्चे वली हैं, मादरज़ात वली, जैसा कि हज़रत ने आप लोगों को बताया, और उनकी विलायत का मैं बताऊँ, हज़रत मुफ्ती शरीफुल हक अमजदी साहब फरमाते हैं, ये हमारी जमात के बहुत बड़े बुज़ुर्ग आलिम दीन गुज़रे, वो फरमाते हैं अपने फतवे में कि मुफ्ती आज़म हिंद मुत्तफ़क़ अलैह वली हुए हैं। उनकी विलायत पर सबका इत्तिफ़ाक़ है। उनको सिर्फ मुरीदों ने वली नहीं कहा,
आज मुरीदों का तो हाल ये है, जिसको चाहे वली बना दें। वो कहते हैं ना कि पीर उड़ते नहीं, मुरीद उड़ा देते हैं। लेकिन मुफ्ती आज़म हिंद को सिर्फ मुरीदों ने वली नहीं कहा, उनके पीरो मुर्शिद सरकार नूरी मियाँ ने वली उनको कहा, जैसा कि आपने हज़रत से समात किया। उनके वालिद सरकार आला हज़रत ने उनको वली कहा, उनके उस्ताद हज़रत रहमिलाई मुंगेरी ने उनको वली कहा, उनके ज़माने के बुज़ुर्गों ने उनको वली कहा, और उनके ज़माने से अब तक के तमाम मशाइख़ इज़ाम, तमाम उलमा इकराम इस बात पर इत्तेफ़ाक़ करते आए हैं कि मुफ्ती आज़म अल्लाह के सच्चे वली हैं। हज़रात मोहतरम, और मुफ्ती आज़म हिंद का ज़िक्र के क्या फ़ायदे हैं? जैसा कि मैं अर्ज़ कर रहा था, तो माली फ़ायदा तो है, वो तो आप समझ गए। अब जो उससे भी अहम फ़ायदा है वो ये है कि जब बंदा मुफ्ती आज़म के ताल्लुक़ से सुनता है, उनकी सीरत तैयबा का मुताला करता है, तो उसके दिल में इश्क़ रसूल का इजाफ़ा हो जाता है, दीन पर अमल करने का जज्बा पैदा हो जाता है, और फितनों से कैसे बचा जाए इस सिलसिले में भी रहनुमाई हासिल होती है कि फ़ितनों से कैसे बचा जाए। आज पुरफ़ितन दौर है, तो जो अल्लाह का मुत्तकी परहेज़गार बंदा होता है तो अल्लाह की तरफ से उसको ये इनाम मिलता है कि वो हक़ और बातिल में इम्तियाज़ कर लेता है। तो मुफ्ती आज़म को ये कमाल अल्लाह ने अता फ़रमाया कि वो हक़ व बातिल में इम्तियाज़ कर लेते। तो जो कोई इनसे वाबस्ता रहेगा, जो उनके दामन से वाबस्ता रहेगा, वो कभी बहक नहीं सकेगा, क्योंकि हमारे इमाम ने हम सुन्नियों को ये पैगाम दिया कि तेरे ग़ुलामों का नक्शे कदम है राह खुदा, वो क्या बहक सके जो ये सुराग ले कर के चले। हज़रात मोहतरम, मैं कोई मुकर्रिर आदमी नहीं हूँ, और तकरीर एक फ़न है और मैं इससे नाशना हूँ, लेकिन मैं यहाँ तकरीर करने नहीं आया, अपने नाना जान सरकार मुफ्ती आज़म हिंद की बातें आप लोगों को बताने आया हूँ। अब आप लोगों को चाहिए कि हमसे ये कहें कि हमको किताबी बातें ना बताना, वरना फिर आपका फ़ायदा क्या है। इतना सब लंबी चौड़ी जो आपकी तारीफ़ें कर दी गई माज़अल्लाह, या आपका तारुफ़ करा दिया गया कि आप फ़लाँ हैं, ढिमाका हैं, तो आपसे हम ये तो फ़ायदा उठाएंगे कि वो बातें बताओ जो हमको आज तक सुनने को नहीं मिली। किताबी बातें बता दोगे तो आप में क्या ऐसा मामला है, क्या खूबी है। तो हज़रात मोहतरम, कुछ ख़ानदानी रिवायतों पर मुश्तमिल बातें वो आप लोगों से मैं शेयर करना चाहता हूँ, आप लोगों के दरमियान पेश करना चाहता हूँ। देखिए, मुफ्ती आज़म हिंद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के बारे में ये भी मैं आप लोगों को बता दूँ, हम जिनकी याद मना रहे हैं ये किसी मोहल्ले के सिर्फ महज इमाम साहब का नाम नहीं है, किसी मौलवी साहब का, किसी आम मौलवी साहब का नाम नहीं है, किसी दारुल इफ्ता के महज किसी मुफ्ती साहब का नाम नहीं है। मुफ्ती आज़म हिंद नाम है गौसे आज़म के मज़हर का, मुफ्ती आज़म हिंद नाम है अहले सुन्नत के ताजदार का, मुफ्ती आज़म हिंद नाम है तक़वे की चट्टान का, मुफ्ती आज़म हिंद नाम है करामतों की कान का, मुफ्ती आज़म हिंद नाम है मसलके आला हज़रत की पहचान का, सुन्नियों की आन बान शान का। तो उनकी हम याद मना रहे हैं। तो हज़रात मोहतरम, मुफ्ती आज़म हिंद जिनके ताल्लुक़ से बताया जाता है कि आप बड़े मुत्तकी परहेज़गार थे, तो ऐसा नहीं है कि मुफ्ती आज़म के अलावा कोई मुत्तकी नहीं हुआ। उनके ज़माने से अब तक भी ऐसे मौजूद हैं कि जो मुत्तकी हैं, परहेज़गार हैं। तो फिर मुफ्ती आज़म के तक़वे के मामला क्या है? उनका तक़वा आला मेयार का था, हाई क्वालिटी का था, हाई लेवल का था। तभी तो ताजुश्शरिया बदरुत तरीक़ा ये फरमा गए कि मुत्तकी बनकर दिखाए इस ज़माने में कोई एक मेरे मुफ्ती आज़म का तक़वा छोड़कर है। हम ये नहीं कहते कि मुफ्ती आज़म के अलावा कोई मुत्तकी नहीं, लेकिन मुफ्ती आज़म जैसा कोई मुत्तकी नहीं। उनका तक़वा बहुत आला मेयार का था। देखिए, मुफ्ती आज़म के तक़वे की बात तो मैं आपको बाद में बताऊं, उनकी वालदा के हवाले से बताता हूं। यानी आला हज़रत सरकार की ज़ौजा मोहतरमा सरकार मुफ्ती आज़म ने जिनकी गोद में परवरिश पाई, उनके तक़वे का आलम क्या था। ये रिवायत मैंने सुनी है अपनी नानी जान से, मुफ्ती आज़म हिंद की साहबजादी से। उन्होंने अपनी दादी को देखा था, आला हज़रत की ज़ौजा मोहतरमा को देखा था, आला हज़रत की वाइफ को देखा था। तो हमारी नानी ये फरमाती हैं कि मैं बच्चा थी और अपने कुछ बहनों के साथ मैं खेल रही थी, तो आला हज़रत की ज़ौजा मोहतरमा उनकी दादी जान चौकी पर नमाज़ पढ़ करके वजीफ़ा पढ़ रही थी। नमाज़ पढ़ ली थी, वजीफ़े में मशगूल थी। इतने में यह हुआ कि एक काफिरा औरत, सब्ज़ी तरकारी बेचने वाली, वो मकान में दाखिल होती है। तो जैसे ही सरकार आला हज़रत की ज़ौजा ने उसको देखा तो जानमाज को अपने चेहरे पर डाल लिया, यानी पर्दा करने लगी। और जब तक वो खातून घर में रही तब तक के आपने जानमाज को नहीं हटाया।
जब वो औरत चली गई तब जा कर के सरकार आला हज़रत की ज़ौजा ने अपने चेहरे से उस जानमाज़ को हटाया। तो हमारी नानी फरमाती थी, मैं तो बच्चा थी, मैं समझी नहीं, मैंने जा कर के अपनी दादी जान से अर्ज़ किया कि अम्मा जान ये तो एक औरत थी, इससे कैसा पर्दा, कि भाई ये तो औरत थी, इससे कैसा पर्दा। तो फरमाती हैं कि तुम्हारे दादा आला हज़रत फरमाया करते थे कि काफिरा बेपर्दा औरत से भी ऐसे ही पर्दा है जैसा कि गैर महरम से। अब आपको मैं बताऊं, फतावा रज़विया उठाइए, उन्होंने ये बात यूं ही नहीं फरमाई थी। फतावा रज़विया में रद्दुल मुख्तार के हवाले से ये बात लिखी हुई है कि मुस्लिम ख़वातीन को ये हुक्म दिया जाएगा कि वो काफिरा औरतों से पर्दा करें जैसा कि गैर महरम से करती हैं। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह फुक़हा ये फरमाते हैं कि ये औरतें हमारी घर की औरतों को देखेंगी और अपने मर्दों से उनका हुस्न व जमाल बयान करेंगी। तो इस वजह से फरमाया गया, अगरचे ये मसला अगर आज बयान कर दिया जाए तो औरतों के क्या कहना चाहिए, कदमों तले जो है ज़मीन खिसक जाएगी कि बताओ महिला मंडल वाली, पहले तो औरतों का सुनते तब तो पहले तो मर्दों का सुनते तब तो ये औरतों से भी पर्दा करा रहे। तो ये कौन है? ये सरकार मुफ्ती आदम हिंद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की वालिदा हैं, जिनके आगोश में आपने जो है तरबियत हासिल करी, जिनकी गोद में आपने परवरिश हासिल करी। मुफ्ती आदम हिंद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हज़रात मोहतरम, यूँ तो उनके इस्तिकामत के करामत के बहुत से वाक़यात हैं, लेकिन हम सुन्नी तो करामतों के आशिक होते हैं। लेकिन मैं बताऊं, करामतें बड़ी नहीं होती। अगर करामतें बड़ी होती तो करबला में इमाम आली मकाम इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु करामत दिखाते, ना कि इस्तिकामत दिखाते। लेकिन आपने करामत ना दिखा करके इस्तिकामत को दिखाया, है ना। तो अल इस्तिकामा फ़ौक़ल करामा, इस्तिकामत करामत पर बड़ी है, भारी है। तो मुफ्ती आदम हिंद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की करामतें भी बहुत हैं, इस्तिकामत के भी वाक़यात बहुत हैं। लेकिन कुछ हट करके मैं आपको बताऊं कि आला हज़रत और मुफ्ती आदम में सादगी कैसी थी, कैसे सादा मिजाज ये बुज़ुर्ग थे। आला हज़रत फ़ाज़िल बरेलवी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के हवाले से उनके खलीफा लिखते हैं हयात आला हज़रत में कि आला हज़रत ऐसे सादा मिजाज थे कि एक मरतबा एक शख्स आला हज़रत से मिलने के लिए आ गया। आला हज़रत तनहा अपनी मस्जिद में, अपने मोहल्ले की मस्जिद में वज़ू फरमा रहे थे। तो वो शख्स आला हज़रत के पास आ करके आला हज़रत से ही दरियाफ़्त करता है कि मुझे मौलाना अहमद रज़ा ख़ान साहब से मिलना है। तो आला हज़रत फरमाते हैं कि फ़कीर ही अहमद रज़ा है। तो वो कहता है नहीं नहीं, आपसे नहीं मिलना है, आला हज़रत मौलाना अहमद रज़ा ख़ान से मिलना है। तो आला हज़रत फिर फरमाते हैं कि फ़कीर ही अहमद रज़ा है। वो ताज्जुब में पड़ जाता है कि जो अपने वक्त का इमाम है, जो कलम का बादशाह है, जिसका डंका आज पूरी दुनिया में बज रहा है, वो इतना सादा मिजाज है। तो इसको मामूली मत समझो। आला हज़रत के इस जलवे में हज़रत उमर फ़ारूक आज़म के जलवे की झलक नज़र आती है। आपने बारहा उलमा से सुना होगा कि रोमी बादशाह का सफ़ीर जब हज़रत उमर फ़ारूक आज़म का जायज़ा लेने के लिए आया कि मुसलमानों के अमीर का जायज़ा लिया जाए कि जो 22 लाख मुरब्बा मील पर हुक्मरानी कर रहा है, उस अमीर का क्या मामला है जिसके नाम से कैसर व किसरा थर थर काँपते हैं। तो जब वो सफ़ीर आता है तो मुसलमानों से पूछता है कि तुम्हारे अमीर का, तुम्हारे खलीफा का महल कहाँ है। उसके जहन में ये बात होती है कि भाई मुसलमानों के अमीर हैं, 22 लाख मुरब्बा मील पर हुक्मरानी है, तो महल में रहते होंगे। मुसलमान हंसने लगे, कहने लगे हमारे अमीर का कोई महल नहीं है, उनका तो घर झोपड़ी नुमा है। वो हैरत में पड़ गया कि जिसके नाम से बड़े बड़े काँपते हैं, उसका मकान झोपड़ी नुमा है। फिर दरियाफ़्त करने लगा कि वो इस वक्त कहाँ मिलेंगे। तो किसी बताने वाले ने बताया कि फ़ला दरख्त के साए में आराम कर रहे होंगे। जब जा कर के देखा तो उसकी हैरत की इंतहा नहीं रही कि 22 लाख मुरब्बा मील पर हुक्मरानी करने वाला इतना अजीम शख्स जो है वो खजूर के दरख्त के साए में तन्हा लेटा हुआ है, बड़ी सादगी के साथ। तो उस पर ऐसी हैबत तारी हो गई कि वो वहाँ पर काँपने लगा और उसकी हिम्मत नहीं हुई कि वो कुछ उनसे बयान करे। जब हज़रत उमर फ़ारूक आज़म ख़ुद बेदार हुए तो उसने कहा कि यूँ तो मैं बड़े बड़े बादशाहों के दरबार में गया, उनके रोब दबदबा से नहीं काँपा, ना उनके तख्त व ताज ने मुझे मुतासिर किया, लेकिन आपकी सादगी ने मुझे मुतासिर कर लिया। तो आपके दस्त हक परस पर मैं ईमान लाना चाहता हूँ, और वो मुशर्रफ ब इस्लाम हो गया। तो अब कोई कह सकता है कि साहब होंगे आप नवासा, हम आपकी बात नहीं मानते, क्योंकि आजकल तो माहौल भी कुछ अजीब सा है। हम लोगों को भी तो सैयदों का हिस्सा मिला है, सदका मिला है कि उन्हीं के नाना जान का कलमा पढ़ करके उन्हीं को शहीद कर दिया है। रसूलुल्लाह के
का कलमा पढ़ करके उन्हीं के नवासे को शहीद कर दिया। हम तो फिर मुफ्ती आदम के नवासे। कोई बैद नहीं है कि आला हज़रत मुफ्ती आदम का कोई नाम लेने वाला कोई शख्स ऐसा भी हो जो हमारी बात को नकार दे। तो भैया हम अपने पास से नहीं बताते। कोई कह दे कि भाई हम नहीं मानते हमारा इमाम इतना सादा मिजाज होगा, तो साहब आला हज़रत के देखने वाले, आला हज़रत के खलीफा, आला हज़रत के शागिर्द, आला हज़रत के मुरीद मलिकुल उलमा हज़रत ज़फ़रुद्दीन बिहारी रहमतुल्लाह तआला ने आला हज़रत की सादगी को अपनी किताब हयात आला हज़रत में बयान किया। हज़रात मोहतरम, एक हदीस पाक है। हदीस क्या है कि एक सहाबी ने हुजूर से अर्ज़ किया कि हुजूर मुझे ऐसा अमल बता दीजिए कि जिससे अल्लाह भी मुझसे मोहब्बत करे और बंदे भी मुझसे मोहब्बत करे। अल्लाह भी मुझसे मोहब्बत करे और बंदे भी मुझसे मोहब्बत करे। तो सरकार ने फरमाया अगर तू चाहता है कि खुदा तुझसे मोहब्बत करे तो दुनिया से बेरग़बत हो जा, और अगर तू चाहता है कि बंदे तुझसे मोहब्बत करे तो लोगों की चीज़ों से बेपरवाह हो जा। अब आइए इस हदीस पाक को आपने सुन लिया, अब आइए मुफ्ती आदम हिंद की सीरत तैयबा का मुताला करें। हज़रात मोहतरम, मुफ्ती आदम हिंद जो बहुत बड़े जागीरदार थे, जो बहुत बड़े बाप के बेटे थे, मुफ्ती आदम हिंद जिनके करोड़ों मुरीदीन हुए, मुफ्ती आदम हिंद जिनके जनाजे में 25 लाख और एक रिवायत में 35 लाख आदमी था, इतने बड़े मुफ्ती आदम। लेकिन मैं आपको बहुत ज़िम्मेदारी से बता रहा हूँ, चाहो तो टेप कर लो, मुफ्ती आदम हिंद के घर में ना तो फर्नीचर था, मुफ्ती आदम हिंद के घर में ना तो रेफ्रिजरेटर था, मुफ्ती आदम हिंद के घर में ना तो टेलीफोन था, मुफ्ती आदम के पास ना तो कोई गाड़ी थी। ये सादगी का आलम था सरकार मुफ्ती आदम हिंद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का। वो ताजुश शरिया का क्या प्यारा शेर है, टूटा फूटा याद है लेकिन सुना देता हूँ, किसी साहब को याद हो तो सही कर देना। कि एक तुम दुनिया में रह करके तारीक़ दुनिया रहे, एक तुम दुनिया में रह करके तारीक़ दुनिया रहे, कोई दुनिया में रह करके दिखाए दुनिया छोड़कर। कि दुनिया में तो रह रहे हैं लेकिन तर्क दुनिया करके। आप जो हैं दुनिया से आपने कभी लौ नहीं लगाई, दुनिया से बेपरवाह रहे, दुनिया से बेरग़बत रहे सरकार मुफ्ती आदम हिंद। और हदीस में दूसरा क्या था, हदीस में दूसरा क्या था कि एक तो ये बताइए कि अल्लाह मुझसे मोहब्बत करे, तो क्या फरमाया सरकार ने कि दुनिया से बेरग़बत हो जा। और दूसरा ये फरमाया कि अगर तू चाहता है बंदे तुझसे मोहब्बत करें तो बंदों की चीज़ों से बेपरवाह हो जा। मुफ्ती आदम हिंद का घोड़ा मर गया, जो उनका ज़ाती घोड़ा था मर गया। आला हज़रत के मुरीदों को पता चला, घोड़ा लेकर के आ गए कि हुजूर हम लोगों ने देखा कि आपका घोड़ा मर गया, तो ये हम लोगों ने जो है आपके लिए चाहा कि बतौर नजराना घोड़ा पेश करें। तो मुफ्ती आदम हिंद ने ये कह करके मना फरमा दिया कि घोड़ा वो पाले जो उसको दिन में 70 बार दाना पानी दिखाए, और फ़कीर के पास इतना वक्त कहाँ। फिर एक वक्त वो आया कि सौराष्ट्र के सुन्नी मुसलमान जो मुफ्ती आदम हिंद के मुरीद थे वो गाड़ी लेकर के हाजिर आए, एम्बेसडर गाड़ी उस ज़माने की थी, लेकर के हाजिर आए कि हुजूर कबूल फरमा लें। तो सरकार मुफ्ती आदम हिंद ने इनकार फरमाया और फरमाया मेरी खुशी इसी में है कि इस गाड़ी में बैठ करके तुम वापस हो जाओ। उन लोगों ने कहा कि हुजूर आप कहें तो हम गैरेज बना देते हैं। फरमाया ये बना दोगे वो बना दोगे, और मेरी खुशी इसी में है कि ये इस पर बैठ करके रवाना हो जाओ। और वो लोग, हमारी नानी ये फरमाया करती थीं कि जब मुफ्ती आदम हिंद ने देखा कि वो लोग उस गाड़ी में बैठ करके रवाना हो गए तो वो खुशी के आसार चेहरे पर थे जो बयान से बाहर। मादरत के साथ आज का कोई हो, गाड़ी दे रहा हो कोई है और वो कोई कहेगा कि भाई गाड़ी नहीं चाहिए है, हम अपने ऊपर भी कयास कर लें, कोई हमको अगर फ्री फंड में अगर कुछ देता है हम तो ये कहेंगे भाई हमने थोड़ी मांगा, वो तो खुशी से दे रहा। लेकिन ये हैं मुफ्ती आदम हिंद रज़ियल्लाहु, तभी तो दुनिया में आज उनकी इज़्ज़त है, उनका नाम है। हम जर्मन गए तो जर्मनी में हमें बहुत से यंगस्टर्स मिले जो हमारी उर्दू तो नहीं समझते हैं, जर्मनी समझते हैं। स्पेन गए तो स्पेन में उर्दू नहीं समझ रहे हैं, स्पेनिश बोल रहे हैं। हॉलैंड गए तो हॉलैंड में उर्दू नहीं बोल रहे हैं, डच बोल रहे हैं। लेकिन वो इतनी बात ज़रूर जानते हैं कि हमारा इमाम अहमद रज़ा है, हमारा मुफ्ती आदम है, हमारा शेख ताजुश शरिया है। तो हज़रात मोहतरम, तो जिनकी आप याद मना रहे हैं उनकी सीरत का भी मुताला कीजिए। तभी तो मैंने अर्ज़ किया कि उनकी सीरत का मामला ऐसा है कि आदमी के दिल में दीन पर अमल करने का जज्बा पैदा हो जाता है, इश्क़ रसूल में इजाफ़ा हो जाता है। और हाँ, एक और फ़ायदा होता है जिसको मेंशन करना हम भूल गए, नफ्स लव्वामा हरकत में आ जाता है। अब कुछ लोग कहेंगे भाई ये नफ्स लव्वामा किसको कहते हैं? साहब आसान सा मैं बताऊँ, एक है नफ्स अम्मारा कि बंदा गुनाह करे
और गुनाह का एहसास भी ना हो, गुनाह को गुनाह ही ना समझे, तो ये वक्त बहुत ख़तरनाक होता है, मोहल तक लग जाती है और खुदा का अजाब नाजिल हो जाता है। लेकिन एक होता है नफ्से लव्वामा कि बंदा गुनाह तो करता है, जुर्म तो करता है, लेकिन एहसास भी रखता है, शर्मिंदगी भी रखता है। हदीस पाक में है कि तौबा निदामत का नाम है, कि बंदा शर्मिंदगी रखे, गुनाह को गुनाह समझे, तो अल्लाह ताला अपने फजल करम से माफ़ फरमा देता है। तो मुफ्ती आज़म की सीरत का जब आदमी मुताला करता है या उनके बारे में उलमा से सुनता है, तो उसका नफ्से लव्वामा एक्टिव हो जाता है और वो अपने पर मलामत करने लगता है कि बताओ मुफ्ती आज़म का क्या किरदार था, उनकी क्या रविश थी, उनका क्या मामला था और हम लोग क्या कर रहे हैं। तो कितने फ़ायदे हैं सरकारी मुफ्ती आज़म हिंद रज़ियल्लाहु तआला। अब एक और फ़ायदा मैंने बताया, जैसे कि आज पुरफितन दौर है, फितनों का दौर है, तो फितनों से कैसे बचा जाए, मुफ्ती आज़म हिंद के किरदार से पता चलेगा। देखिए साहब, एक नारा पूरी दुनिया में लगता है, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। तो आला हज़रत फ़ाज़िल बरेलवी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को अल्लाह रसूल ने उनकी दीन की खिदमत का सिला यह अता फरमाया कि आज अल्लाह रसूल का दीन आला हज़रत के नाम से और उनके शहर के नाम से जाना और पहचाना जा रहा है। मज़हब अहले सुन्नत को उलमा की इस्तिलाह में मसलक आला हज़रत कहते हैं और अवाम की ज़ुबान में बरेलवी है, बरेलवी कहते हैं। तो मसलक आला हज़रत का नारा लगता है, मसलक आला हज़रत, मसलक आला हज़रत। तो मसलक आला हज़रत के बारे में कोई आपसे पूछे कि मसलक आला हज़रत भाई कहाँ मिलेगा, हम मसलक आला हज़रत जानना चाहते हैं, कहाँ मिलेगा, तो आपका जवाब क्या होना चाहिए, मसलक आला हज़रत आपको आला हज़रत की किताबों में मिलेगा, उनकी नातों में मिलेगा, उनकी तहरीरों में मिलेगा। अब कोई पूछे ठीक है आपने ये तो बता दिया कि मसलक आला हज़रत कहाँ मिलेगा, लेकिन ये तो बता दो कि मसलक आला हज़रत पर अमल कैसे करना है, उसको प्रैक्टिस कैसे करना है, उसको फॉलो कैसे करना है। तो आपका जवाब ये होना चाहिए कि तुम्हें मुफ्ती आज़म हिंद की सीरत पाक का मुताला करना चाहिए, उनके किरदार को देखना चाहिए, उनके रविश पर चलना चाहिए, क्योंकि मुफ्ती आज़म हिंद मसलक आला हज़रत की मुँह बोलती तस्वीर का नाम है। अरे साहब, जिनकी हम याद मना रहे हैं उनको मामूली मत समझो। आज जितने बड़े बड़े नाम हैं अहले सुन्नत में, अगर आप गौर करें तो या तो कोई मुफ्ती आज़म हिंद का खलीफा है, या तो कोई मुफ्ती आज़म हिंद का मुरीद है, या तो कोई मुफ्ती आज़म हिंद का शागिर्द है, या उनके खलीफा का खलीफा, या मुरीद का मुरीद है, या शागिर्द का शागिर्द। सरकार ताजुल शरिया का आज कोई सानी नहीं है, लेकिन सारा क्रेडिट किसको दे रहे हैं, क्या फरमाते हैं ताजुल शरिया, मुफ्ती आज़म का ज़र्रा क्या बना अख्तर रज़ा, महफिल अंजुम में अख्तर दूसरा मिलता नहीं। पूरा क्रेडिट दे दिया कि जो कुछ भी हूँ मैं आज मुफ्ती आज़म की वजह से। और एक जगह क्या लिखते हैं, निगाह मुफ्ती आज़म की है जलवागरी, चमक रहा है जो अख्तर हज़ार आँखों में। तो साहब उनका आज दिन मना रहे हैं। और कितने लोग यहाँ पर ताजुल शरिया के मुरीद हैं, या कितने लोग यहाँ पर अशरफुल फुक़हा के मुरीद हैं, हैं? जो भी रज़वी होगा वो मुफ्ती आज़म के बग़ैर अधूरा होगा। हर सुन्नी अधूरा है आला हज़रत के बग़ैर, और हर रज़वी अधूरा है मुफ्ती आज़म के बग़ैर। बहुत से ऐसे होंगे जिनके दादा मुर्शिद होंगे मुफ्ती आज़म हिंद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु। तो हज़रात मोहतरम, एक चलिए अब हम सुन्नी करामतों के भी आशिक होते हैं, तो एक उनके करामत के हवाले से मैं बताऊं, ये भी ख़ानदानी रिवायतों पर मुश्तमिल है जो मेरी नानी हमें सुनाया करती थी। मुफ्ती आज़म हिंद की बेटी ताजुल शरिया की सगी खाला। अच्छा, उनके हवाले से भी बताऊं कि उनकी भी क्या शान थी। मुफ्ती आज़म की वालदा के बारे में आपने सुना ना, अब उनकी साहबजादी का भी एक वाक़या बताऊं आपको। ऐसे बहुत सारे वाक़यात हैं, लेकिन उससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि क्या हस्ती थी वो। बम्बई में हमारे घर पर जब वो तशरीफ़ फरमा हुई तो बहुत सी औरतें उनसे मुलाकात के लिए आती थीं। तो एक औरत आकर के कहने लगी, उनको ख़ानदान वाले बाजी साहिबा कहते थे, ताजुल शरिया की वालदा को पूरा ख़ानदान आपा कहता है, बड़ा छोटा सब क्या कहते हैं, आपा। और हमारी नानी उनकी सगी बहन को पूरा ख़ानदान आला हज़रत बाजी कहता है। उनका मज़ार आला हज़रत की दरगाह में है, ख़वातीन का जहाँ पर मज़ार है तो वहाँ पर उनका मज़ार है। तो एक औरत आ गई बम्बई में और कहने लगी कि बाजी साहिबा मुझे आप मुरीद कर लीजिए। तो बाजी साहिबा ने, मुफ्ती आज़म हिंद की साहबजादी ने फरमाया कि औरतें ना तो नबी होती हैं और ना तो पीर होती हैं। क्या फरमाया कि औरतें ना तो नबी होती हैं ना तो पीर होती हैं। अब वो एतराज़ करने लगी कि बाजी हमारे साथ ऐसा क्यों है, लगता कोई महिला मंडल वाली थी, कि हमारे साथ ऐसा क्यों है कि हम औरतों में ना तो कोई नबी है ना तो कोई पीर है। तो अब सुनिए सरकारी मुफ्ती आज़म हिंद की साहबजादी का जवाब।
फरमाया खुदा का शुक्र करो कि हम में कोई नमरूद और फ़िरौन भी नहीं होता। आप तारीख़ का मुताला कर लीजिए, खुदा होने का दावा भी मर्दों के सर रहा है, इसमें कोई औरत आपको नहीं मिलेगी जिसने खुदा होने का दावा किया हो। तो फरमाया कि तुम इस बात को रोती हो कि हम में कोई नबी या पीर नहीं होते, ये भी तो देखो हम में कोई नमरूद और फ़िरौन भी नहीं होते। ये किनकी शहज़ादी हैं? सरकार मुफ्ती आदम हिंद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु। तो मेरी नानी ये फरमाती थी कि एक मरतबा ये हुआ, आला हज़रत के खलीफा गुज़रे हैं सैयद सुलेमान अशरफ साहब रहमतुल्लाह तआला, अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में ये दीनियात के प्रोफेसर थे। तो आला हज़रत के जो खलीफा थे तो उनकी दोस्ती थी मुफ्ती आदम हिंद से। तो मुफ्ती आदम हिंद अलीगढ़ जब उनसे मुलाकात के लिए गए, तशरीफ़ ले गए, तो अपने साथ बदायूं के मशहूर पेड़ों का डब्बा भी ले गए। आप लोग बरेली में आएँ तो वहाँ देखिएगा बदायूं के मशहूर पेड़ों की दुकानें होती हैं वहाँ पर, और नाम ही यही है बदायूं के मशहूर पेड़े, जबकि बन रहे हैं बरेली में। तो बहरहाल तो हज़रत मुफ्ती आदम हिंद जैसा कि एक दस्तूर होता है, तरीका होता है, हम किसी के यहाँ मेहमान होकर के जाते हैं तो उसके लिए तोहफ़ा ले जाते हैं। तो मुफ्ती आदम हिंद सरकार भी अपने दोस्त के लिए, आला हज़रत के खलीफा के लिए, सैयद साहब के लिए बदायूं के मशहूर पेड़ों का डब्बा ले गए। अब जब दे रहे हैं डब्बा तो एक अहमक, एक बेवकूफ़ देहाती वहाँ पर बैठा हुआ था। उसने देखा बदायूं के मशहूर पेड़ों का डब्बा मुफ्ती आदम सैयद सुलेमान अशरफ को दे रहे हैं, तो वो कहने लगा, जो मजलिस के आदाब से वाकिफ़ नहीं था, अरे ये बदायूं के पेड़ हैं, इनमें सूंठ जल्दी लग जाती, जल्दी ख़राब हो जाते हैं। जाहिर सी बात है किसी तोहफ़ा देने वाले के सामने उसकी तोहफ़े की बुराई करोगे तो दिली तकलीफ़ होगी कि नहीं होगी, मलाल होगा कि नहीं होगा। लेकिन जो बात उसको कहनी थी वो तो कह चुका था। सैयद सुलेमान अशरफ साहब ने फ़ौरन उसको तंबीह की कि तुम नहीं जानते ये कौन है, ये आला हज़रत के शहज़ादे हैं, ये मुफ्तियों के आज पेशवा हैं, ये फ़लाँ हैं, ये हैं, ये वली हैं। लेकिन जो बात उसको कहनी थी वो तो कह चुका था। तो सैयद सुलेमान अशरफ साहब देखिए, वली रा वली में शनास, वली वली को पहचानता है। उन्होंने क्या करा कि वो मुफ्ती आदम हिंद का जो तोहफ़ा था उसको अपने संदूक में रख लिया, बदायूं का वो जो पेड़ा था उसका डिब्बे को संदूक में रख लिया, रेफ्रिजरेटर में नहीं रखा था। समझ रहे हैं आप लोग? उस ज़माने में तो वजूद भी नहीं होगा रेफ्रिजरेटर का। किस में रखा? संदूक में। और दिन तारीख नोट कर ली कि इस वक्त फ़ला दिन को मैंने मुफ्ती आदम के दिए हुए तोहफ़े को संदूक में रख लिया। पूरे 1 साल के बाद आपने अपने संदूक को खोला, सैयद सुलेमान अशरफ साहब ने अपने संदूक को खोला और उस डब्बे को निकाला, तो वो देखते क्या हैं कि आज भी 1 साल के बाद वो बदायूं के पेड़े ख़राब नहीं हुए हैं, उनमें आज भी वही जायका है, वही खुशबू है। तो जनाब मन, ये कोई पेड़ा बनाने वाले का कमाल नहीं था, ये कमाल है मुफ्ती आदम के दस्ते पाक का, कि उनका दस्ते पाक जिस चीज़ में लग गया तो उसमें ये कमाल पैदा हो गया कि 1 साल के बाद वो चीज़ ख़राब नहीं हुई। तो हज़रात मोहतरम सोचिए कि जिस शख्स ने उनके हाथ में हाथ रख करके बैत की हो, भला वो मुरीद कैसे ख़राब हो सकता है, या जो उनके सिलसिले में मुरीद है तो वो भला कैसे ख़राब हो सकता है। हज़रात मोहतरम, बस एक और आखिरी बात, बरेली शरीफ में एक बार ये भी हुआ कि कसाईयों में, माजरत के साथ अगर यहाँ पर कसाई भाई बैठे हुए हों तो, ये बरेली के कसाईयों की बात मैं बता रहा हूँ। एक ज़माने में ये भी हुआ था कि वहाबियत बहुत तेज़ी से फैल रही थी कसाईयों में। तो अब जो बड़े बूढ़े थे उनको तशवीश ये होने लगी कि भैया हमारे ज़बिये का क्या होगा, किससे गोश्त लें किससे नहीं लें, समझ में नहीं आता। क्यों आपस में इन लोगों ने रिश्तेदारियाँ कर ली हैं, कौन सच्चा सुन्नी है कौन नहीं है समझ में नहीं आता। मुफ्ती आदम की बारगाह में आ गए तो मुफ्ती आदम इनसे अर्ज़ किया कि हुजूर कोई फतवा दे दीजिए, समझ में नहीं आता कि कौन सुन्नी सही अक़ीदा है और कौन नहीं है। तो अब बताइए, मुफ्ती आदम है, 70 साल उन्होंने फतवा नवीसी की, उनका जो है लक़ब ही मुफ्ती आदम है, तो उनके लिए कोई बड़ी बात थी फतवा लिख देना। लेकिन आपने इस मसले पर गौर किया तो देखा कि सिर्फ फतवा दे देना इसका हल नहीं है। तो आपने फरमाया कि एक पम्फलेट जारी किया जाए, एक ऐलान नामा मेरी तरफ से, मेरे नाम से, क्या कि चूँकि ये बात हम तक पहुँची है कि यहाँ के कसाईयों में नहीं पता चल रहा है कि कौन सुन्नी सही अक़ीदा है और कौन नहीं है, तो बरेली के मुसलमान 10 दिन तक बाइकाट कर दें, कोई भी गोश्त नहीं खरीदेगा जब तक ये कसाई बिरादरी ही आपस में ये मिल करके ना बता दे और ना छाट ले कि कौन इनमें सच्चा सुन्नी है और कौन नहीं है। 10 दिन कोई भी
गोश्त नहीं ख़रीदेगा। हज़रात गिरामी हज़रत हाफिज़ मिल्लत रहमतुल्लाह अलैह जानते हैं ना, हमारी जमात के बहुत बड़े बुज़ुर्ग जिन्होंने मुबारकपुर अशरफिया बनाया, तो वो क्या फरमाते हैं कि मैं मुफ्ती आज़म इनकी विलायत की निशानी एक ये भी मानता हूँ कि जैसी इज़्ज़त इनकी बाहर है वैसी इज़्ज़त इनके शहर में भी है। समझ रहे हैं? देखिए साहब, हमें दुनिया तो हमारी इज़्ज़त करे, हमारे घर वाले ही हमारी इज़्ज़त ना करें, क्योंकि घर वाले पोल पट्टी जानते हैं, बाहर वाला तो नहीं जानता है। तो ये किसका कौल है? हुजूर हाफिज़ मिल्लत का, कि जैसी इज़्ज़त मुफ्ती, वो विलायत की निशानी बता रहे हैं कि जैसी इज़्ज़त मुफ्ती आज़म की हिंद की बाहर है वैसी उनकी शहर में, वैसे उनके मोहल्ले वाले में है, वैसे उनके घर वाले, पूरा ख़ानदान आला हज़रत मुरीद है मुफ्ती आज़म हिंद से। आप खलीफा हैं अमीन शरीयत के, तो अमीन शरीयत किनके मुरीद हैं? ताजुल शरिया के खलीफा हैं सरकार ताजुल शरिया किनके मुरीद हैं? ख़ानदान हुजूर सदरुल उलमा अल्लामा तहसीन रज़ा खान साहब, ये भी मुरीद हैं मुफ्ती आज़म के, पूरा ख़ानदान आला हज़रत। और मेरी तो ददियाल की 4 पीढ़ी मुरीद है मुफ्ती आज़म हिंद से। मेरे बाप मुरीद मुफ्ती आज़म से, मेरी माँ मुरीद मुफ्ती आज़म से, मेरे परदादा परदादी दादा दादी नाना नानी, नाना तो मेरे खैर आला हज़रत से मुरीद थे और उनके नवासे थे, सगे उस्ताद ज़मन के पोते थे। बहरहाल तो मैं बता ये रहा था कि मुफ्ती आज़म हिंद ने यह ऐलान किया कि 10 दिन तक कोई भी गोश्त ना ख़रीदे जब तक कि ये कसाई बिरादरी वाले आपस में ही ना छाँट लें कि इनमें कौन सच्चा पक्का सुन्नी है। 10 दिन तो बड़ी बात है, 3 दिन के अंदर ऐसा मामला हो गया कि आपस में ही उलझ गए कि तू जो है वहाबी है, तूने रिश्तेदारी वहाबियों से की है, तू अपने यहाँ उनकी लड़की लाया है, तूने अपनी लड़की वहाबियों को दी है। और कुछ सुन्नी सहीहुल अक़ीदा जो थे वो फहरिस्त बना करके मुफ्ती आज़म हिंद की बारगाह में हाजिर आए और अर्ज़ किया कि हुजूर बड़ा नुकसान हो गया। ये वो ज़माना जब रेफ्रिजरेटर नहीं होता था। देखो भैया, मैंने पहली माजरत कर ली है। कसाई लोग कौन है यहाँ पर? बुरा नहीं मानना, ये एक मसले की बात है, समझने की बात है। हम पठानों पे लतीफ़े नहीं बनते क्या यार? हैं? देखो, पठानों पे सबसे ज़्यादा लतीफ़े बनते हैं, लेकिन अल्लाह ने पठानों में एक ऐसा वली पैदा फरमाया जिसकी अकल के आगे बड़ों की अकलें हैरान है। इमाम अहमद रज़ा ख़ान फ़ाज़िल बरेलवी रज़ियल्लाहु अन्हु। तो यहाँ मैं कोई लतीफ़ा तो बहरहाल नहीं सुना रहा हूँ, एक आपको सच्चाई बता रहा हूँ। तो कसाई बिरादरी के लोग हाजिर आए और अर्ज़ किया कि हुजूर ये सच्चे पक्के सुन्नियों की लिस्ट है, उनकी फहरिस्त है। तो मुफ्ती आज़म हिंद ने फरमाया कि फ़ौरन ये फहरिस्त जो है तमाम मुस्लिम इलाक़ों में चिपका दी जाए और ये ऐलान भी उसमें लगा दिया जाए कि चूँकि अब ये हमारे पास फहरिस्त आ चुकी है, ये सुन्नी सहीहुल अक़ीदा कसाई हैं, तो इनसे सारे सुन्नी भाई गोश्त ख़रीदें। और हाँ, ये इन 3 दिनों में जो नुकसान हमारे सुन्नी भाइयों का हो गया है, जो सुन्नी कसाई हैं वो हमारे भाई, उनका जो 3 दिन का नुकसान हो गया है, तो उसकी भरपाई की ये आपने सूरत तजवीज़ फरमाई कि जो लोग अमूमन पाव किलो गोश्त लेते थे वो अब आधा किलो गोश्त ले लें, जो आधा किलो गोश्त लेते थे वो 1 किलो गोश्त ले लें, जो 1 लेते थे वो 1.5 ले लें, ताकि 3 दिन का जो नुकसान है, खसारा है, उसकी भरपाई हो जाए। तो ये क्या है? कुरान करीम में अल्लाह इरशाद फरमाता है युअतिल हिकमत मन यशा व मन युअतिल हिकमत फ़क़द ऊतिया खैरन कसीरा, कि अल्लाह जिसे चाहता है हिकमत अता फरमाता है और जिसको हिकमत मिली उसको बड़ी भलाई मिली। लग रहा है शायद आप लोग अब सुनने के मूड में नहीं हैं। हाँ, पता नहीं क्या होता है। मैं देखता हूँ अल्लाह के फ़ज़ल से आला हज़रत की निस्बत से पूरी दुनिया में जाते हैं लोग, उनकी निस्बत से बहुत इज़्ज़त देते हैं, आगे भी बढ़ा देते हैं, लेकिन माइक सबसे आखिर में देते हैं। खैर, अल्लाह ताला आप लोगों को सलामत रखे, बाकरामत रखे। मुझे बड़ी ख़ुशी है कि मैं पिछले साल यहाँ पर हाज़िर आया था और मेरे ही कहने पर शम्सुद्दुहा ने इस सरकारी मुफ्ती आज़म हिंद के उर्स की तकरीब को रखा था और माशाअल्लाह इस साल इन्होंने ख़ुद से इस बज़्म को कायम किया। मौला तबारक व तआला सरकारी मुफ्ती आज़म हिंद के फैज़ से आप सबको, हम सबको जो है माला माल फरमाए और ये सिलसिला यूँ ही साल ब साल जो है जारी रहे। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम।